वन। तो आज की वीडियो हम क्लास 10th का जो सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है उसका हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ला लिए हैं। आप जो है ना फटाफट इसको सॉल्व कर ले ताकि आपको क्वेश्चन पता चल सके कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि 3x + 4y = 10 एवं 2x - 2y = 2 हो तो अब जो है ना x और y का मान बताना है कि आपको। तो देखिए हम तीन तरीके से इसको बना सकते हैं, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका है क्या कि आपको 1 नंबर मिलने जा रहा है, इसलिए उतना टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि बाय ऑप्शन जाना है। बाय ऑप्शन में क्या करना है कि यहाँ से देखना है, पहला ऑप्शन है कि x = 2 और y = 1। तो आपको x का मान जो है ना 2 पुट करना है यहाँ पे समीकरण 1 में, और यहाँ से y का मान भी क्या करना है 1 पुट करना है। चेक करना है कि इस दोनों का जो है ना योग 10 आता है कि नहीं आता है। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए x के जगह 2 रख लेते हैं, 3 दूना 6 हो गया, यहाँ से 6 प्लस इसको करेंगे तो हम 4, यहाँ y है तो y के जगह हम 1 रख लेते हैं, ठीक ना। तो 4 × 1 तो 4 ही हो जाएगा। देखिए 6 × 4 = 10 हो गया, ये तो पुर गया है, ठीक ना। अब इसको चेक कर लेते हैं, x का मान इसमें 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, अब माइनस इसमें y का मान आपको 1 रखना है तो 2 एकम 2 ही हो जाएगा। देखिए घटा के कितना आ गया, अंतर 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए वेरीफाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है क्या कि रैखिक समीकरण युग्म 3 बटे यहाँ से 2x + 5/3y = 7 एवं 3x - 10y = 14 है। तो अब बताना है कि अवरोधी होगा या विरोधी होगा या आश्रित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका कंसेप्ट आप पढ़े होंगे आप आसानी से। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए आपको फार्मूला में मिल जाएगा कि आप यहाँ से पढ़े होंगे कि इसका कंडीशन क्या है। यदि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, क्या होता है संगत होता है। इसका हल जो होता है केवल एक हल होता है, और इसका ग्राफ रेखा जो होता है प्रतिच्छेदी होता है, और इसका युग्म जो होता है यहाँ से क्या होता है अविरोधी होता है, ठीक ना। तो हम चेक कर लेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, ठीक ना। आप दूसरा कंडीशन इसका देख लीजिए। इसमें दूसरा कंडीशन क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो इसका युग्म जो होगा असंगत होगा, इसका हल कोई नहीं होगा, और इसका ग्राफ रेखा जो होगा समांतर होगा, और इसका युग्म क्या हो जाएगा विरोधी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहे हैं इसमें से। इसका थ्री कंसेप्ट को याद रखना है, ठीक ना। ये तीनों को कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा, तो ये संगत अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और संपाती हो जाएगा इसका ग्राफ रेखा, और इसका जो है ना युग्म होगा आश्रित, ठीक ना। तो चलिए हम इसी कंडीशन पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है 3/2, तो चेक कर लेते हैं यहाँ से 3/2, यहाँ से इसका लेते हैं 9, ठीक ना। यहाँ से क्या करेंगे 9 इसका करेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3/2 अब बटे 9 करेंगे तो 9 दूना 18 हो गया, 3/18। अब बराबर इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 5/3, आप बटे कितना करना है यहाँ से करना है 10, ठीक ना। तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दिया, यहाँ से हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो गया 30। अब देखिए इसको कटाते हैं, क्या इक्वल है क्या दोनों, 5 एकम 5 5 छक 30, 3 एकम 3 3 छक 18। तो देखिए ये दोनों इक्वल हो रहा है, लेकिन सी का मान देख लेते हैं 1/2 आ रहा है, 7/14 करेंगे तो 1/2, तो नॉट इक्वल टू इसका आ रहा है। तो देखिए जब नॉट इक्वल टू इसका सी आ रहा है यहाँ से a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 जब होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से इसका कोई हल नहीं होने के बाद असंगत हो जाएगा, समांतर और विरोधी हो जाता है, ठीक ना। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका विरोधी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तीनों कंडीशन आपको रखना है याद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x + 3y + 15 = 0 एवं 3x - 2y = 12 के 0
यहाँ से बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी? संपाती सरल रेखाएं, समांतर सरल रेखाएं, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस कंडीशन में कौन होता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाता है तो यहाँ से संपाती सरल रेखा होता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो समांतर सरल रेखाएं होता है। और प्रतिच्छेदी जो होता है ये a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो यहाँ से प्रतिच्छेदी सरल रेखा होगा। समांतर के लिए क्या बताएं, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, c1/c2। इस कंडीशन में ये समांतर रेखाएं होता है। संपाती जो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऐसा कंडीशन यदि आ जाता है तो संपाती सरल रेखा होता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसको। देखिए 2, इसका 2 लेंगे तो इसका लेंगे 3, तो 2/3 बराबर कर देंगे पहले। उसके बाद 3 है इसका तो इसका 2 लेना है तो 3 यहाँ से -2। तो देखिए इसमें 2/3 आया, इसमें 3/-2 आया तो नॉट इक्वल टू आ गया। तो इसका जब नॉट इक्वल टू आया तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा सरल रेखाएं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि समीकरण निकाय इतना तथा और इतना के हल है। तो 2x - 3y बराबर 5 दिया हुआ है, 4x - 6y बराबर 7 के हल है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में भी एकदम से रिपीट कम से कम 3 से 4 नंबर पूछे ही जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को जरूर आप याद रख लें ताकि आपका क्वेश्चन एक भी ना छूट पाए। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए केवल एक हल है, इसका हल की संख्या बताना है। तो यहाँ देखिए यदि a1/a2 बराबर यहाँ से b1/b2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल क्या होता है, एक हल। उसके बाद यदि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो इसका होता है क्या, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। यदि तीनों इक्वल हो जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो इसका होता है अनेक हल होता है, ठीक ना, इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं क्या बराबर है कि नहीं है। तो 2 इसका लेंगे, x का मान 2 है तो इसका x का मान 4 है तो 2/3 आप पहले बराबर करते जाएंगे। यहाँ -3y टर्म है तो इसका y टर्म है -6। अब देखिए अगला क्या है, अगला है 5 बटे इसका 7 है। तो देखिए ये माइनस से माइनस कट गया तो ये 3 कम 3 है, 3 दूना 6 और 2 कम 2 है, 2 दूना 4, 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल टू यहाँ से आया 1/2, ये 5/7 क्या गया। तो देखिए इसका जो है ना नॉट इक्वल टू आया तो इसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि यदि सरल रेखाएं 4x प्लस py बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान क्या होगा। तो देखिए समांतर किस स्थिति में होता है, तो समांतर जो होता है यहाँ से हम देखिए यहाँ से चेक कर लेते हैं। 4/2 है, अब बराबर कर देंगे p/9, ठीक ना। तो इसको गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 हो गया, क्या हो गया 9 चौक 36, अब बराबर ये हो गया 2p हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 से कटाएंगे कितने बार में कट गया, 18 बार में। तो p का मान जो है ना 18 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब देखिए समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे हम, जिसका अंतर जो है ना सभी का समान आए उसी को हम क्या बोलते हैं कि एपी में है, मतलब यहाँ से समांतर श्रेणी में नहीं। यदि अंतर समान होगा तो क्या हो जाएगा, वह एपी में नहीं होगा। तो चलिए हम पहले सिंपल वाला का चेक कर लेते हैं ऑप्शन से ताकि जो है ना पता चल सके। तो यहाँ देखिए 8, इसको पहले चेक करते हैं सिंपल वाले नंबर को। ऐसे में अभी पहले मत उलझिए, ठीक ना। बाद में अंतिम ऑप्शन है कि इस दोनों को फ्रैक्शन वाले को बाद में हम चेक कर लेंगे, लेकिन सिंपल जो पहले दिया हुआ है ऑप्शन उसको चेक करते हैं। देखिए
4 से यहाँ से 4 से गया 10, कितने का अंतर है यहाँ से 6 का, फिर वो 4 से गया है 15, तो ये आ गया 5। तो इसका कहानी यहीं कैंसिल कर दीजिए, काहे कि सेम अंतर नहीं आया है, ठीक ना। अब देखिए इसका करते हैं 8 6 14, फिर वो 14 6 20, 20 6 26, ये सभी में क्या आ रहा है समान अंतर आता है, ये निश्चित है कि यही ऑप्शन होंगे, ठीक ना। तो इसी तरह से आपको बाय ऑप्शन चेक करते जाना है, उतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि यदि 2x - 1 अकोमा 7 अकोमा 3x समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताना है। तो इसको क्या करना है, यदि समांतर श्रेणी में होगा तो क्या हो जाएगा समान अंतर होगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, बाय ऑप्शन ही रखते हैं मान। तो इसका यदि 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा बोलिए तो 3 दूना 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो इसको 5 लिख लीजिए, फिर उस 7 है ये है, इसमें x का मान नहीं है, और 3 तिया 9 हो जाएगा। देखिए अंतर कितने का है, तो 5 2 7 है, 7 2 9 है। तो देखिए इसमें अंतर 2 2 का आ रहा है, तो इसका मान जो होगा 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। और दूसरा मान रख लीजिए यहाँ पे, देखिए समान अंतर नहीं आएंगे। तो चलिए हम x के जगह जो है ना 4 रखते हैं, तो 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 1, 8 में से 1 घटाएंगे 7 कोमा, उसके बाद 7 है ये है पहले से, यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12। देखिए क्या अंतर आ रहा है समान। तो ये समांतर श्रेणी में कब होता है, जब अंतर इसका डिफरेंस समान होते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है एवं इनका सार्वंतर -4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। तो देखिए सबसे सिंपल है क्या, इसमें करना है क्या, a7 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि a7 इक्वल टू हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या कि a + 6d बराबर 4 दिया हुआ है। यहाँ सार्वंतर का मान दिया हुआ ही है कितना -4 है, तो a + 6 गुना d का मान -4 से इसको गुना कर देना इक्वल टू 4। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, तो a - 24 बराबर 4 हो गया। तो आपको करना क्या है, a का मान निकालना है। तो a बराबर हो जाएगा ये 24 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 4 + 24 कितना हो जाएगा, तो a बराबर 28 हो गया। तो प्रथम पद जो निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 28। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं ए, देखिए बिंदु ए जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है -2,8 एवं बी पॉइंट जो दिया हुआ है ये है -6,4 है, ठीक ना, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते तो हम करते क्या है x1 + x2 बटे 2 कोमा हो जाता है y1 + y2 बटे 2। इस फार्मूला पे आपको रख देना है। तो चलिए x1 का मान कितना है -2 है, तो -2 रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से प्लस हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है ये माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस लगा देना, ठीक ना। x1 - x2 बटे 2 कोमा y1 - y2 बटे 2 हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा +6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बटे 2 और कोमा हो जाएगा यहाँ पे क्या 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 बटे 2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 6 में से 2 घटाएंगे 4 बटे 2 आ गया, और इसका आ गया 8 4 12 बटे 2। तो इसको कटाएंगे तो 2 बार में, इसको कटाएंगे 6 बार में। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 2,6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, यदि यहाँ से देखना है यदि बिंदु 1,2 एवं यहाँ से कोमा दिया हुआ है 0,2 एवं a,b संरेख हो तो अब देखिए इसके लिए क्या करना है, शॉर्ट में यहाँ चलना है। तो संरेख हो तो यहाँ से देखिए 1,2 लिख लेना है और 0 का जब मान है इसको हटा देना है, ठीक ना, a,b लिख देना है। अब देखिए इसको करना क्या है यहाँ से कि 1 बटे यहाँ से क्या कैसे चेक करेंगे, तो 1/2 इसको डायरेक्ट गुना कर लीजिए। तो यहाँ से अंदर अंदर और बाहर बाहर वाला को, ठीक ना। तो ये हो जाएगा क्या कि 2a अब बराबर हो जाएगा यहाँ से b हो जाएगा 1 गुना ये 1 गुना b करेंगे तो क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो 2a बराबर b, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए ये सब सारा जितना क्वेश्चन है एकदम इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं
किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष इतना मतलब जो है ना A बराबर दिया हुआ है 2,3 और B बराबर B1,-3 है, तो इसका केंद्रक 3O यहाँ से 3,0 है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, क्या होता है इसका नियामक। तो केंद्रक इक्वल टू दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ से केंद्रक क्या दिया हुआ है x, इसको मान लेते हैं x और इसको y मान लेते हैं। तो x बराबर क्या होता है इसका x1 प्लस x2 बटे यहाँ से क्या करेंगे केंद्रक का मान पूछ रहा है आप प्लस x3 बटे 3 हो जाता है, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे यहाँ से क्या आ जाता है 3। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और ये हो गया x और y का मान। तो x y, तो y जगह इतना रखना है और x के जगह ये वाला पॉइंट रखना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से x के जगह 3 रख देंगे, अब बराबर इसको करना है x1, तो x1 का मान 2 हो गया, अब प्लस x2 का मान 1 हो गया और x3 का मान हमको निकालना है। अब बटे क्या करना है यहाँ से 3 है, तो 3 3 9 हो गया, अब बराबर ये देखिए 2 1 3 अब प्लस x3, तो इसको इधर घटा लीजिए तो ये हो जाएगा x3 बराबर 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ गया, एक को आ गया 6। तो देखिए एक जो है ना हमको 0.6 आ रहा है, तो दूसरा 0 यहाँ से इसमें 0 दिया। चलिए हम दूसरा भी पॉइंट निकाल लेंगे। ऐसे हमको ऑप्शन से पता चल गया कि किसी में 6 नहीं है, इसी में है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका C करेक्ट हो जाएगा। फिर भी अपने संतुष्टि के लिए क्या करना है आपको चेक कर लेना है एक बार। चलिए हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 0 है, तो 0 बराबर इसको करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, देखिए y1 का मान है 3, यहाँ से रखेंगे प्लस y3 का मान, तो इसका 0 हो जाएगा। तो y3 बराबर क्या आ जाएगा, इधर करेंगे 0 से मल्टीप्लाई तो 0, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका C करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए तो मेरा क्वेश्चन अगला है कि यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है तथा AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो कौन C का मान हमको बताना है। तो यहाँ से आपको पता होगा कि हमको जानते हैं, यहाँ से हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक बिंदु जो होता है ये 13, 12, 5 ये है पाइथागोरस त्रिक बिंदु। तो जब ये पाइथागोरस त्रिक बिंदु किस में लागू होता है, एक समकोण त्रिभुज जब हम बनाते हैं उसमें। तो यहाँ से हम जानते हैं कि इसका कर्ण का जो मान होता है बरका भुजा यहाँ से 13 दिया हुआ है, इसका लंब या तो आधार ले लीजिए तो AC, हम इसका नामकरण कर देते हैं ABC। तो देखिए AC इक्वल टू 5 दिया हुआ है AC। अब देखिए यहाँ पे देख लेना आपको कि ABC में AB इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इसको हम B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो AC का जो कोण C का मान हमको क्या करना है, इस कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इस कोण का, तो इसको 13 ले लेते हैं। तो इस देखिए कैसा त्रिभुज बन रहा है, तो एक समकोण त्रिभुज, तो इसका मान जो होगा हमेशा देखिए ऐसे भी हम जानते हैं कि इसका जो है ना 90 के सामने वाला भुजा जो होता है सम्मुख भुजा, ये क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ से कर्ण दिया हुआ है बरका भुजा 13 और यहाँ से ये 12 और यहाँ से क्या दिया हुआ है BC का मान, BC का 12 और इसका मान 5 दिया हुआ है। तो चलिए इसको एक चीज आपको जानना होगा कि यहाँ से त्रिक बिंदु कैसे पहचानते हैं हम। तो दोनों छोटा भुजा का जो स्क्वायर है आपको कर लेना है 5 का स्क्वायर आप प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू बड़ा भुजा का स्क्वायर के इक्वल कर देते हैं। तो उससे यदि दोनों इक्वल आ गया तो यही होता है पाइथागोरस त्रिक बिंदु पहचानने का ट्रिक, ठीक ना। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 हो तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। तो देखिए यहाँ से समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो तीनों कोना की क्या होता है, तीनों भुजा समान होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ देखिए इसका दिया हुआ है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 9:3, तो इसका परिमाप का पूछ रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई इसका क्या होता है साइड हो जाता है, तो 2 गो है तो इसका 3 मल्टीप्लाई भुजा 1 अनुपात 3 मल्टीप्लाई इसको क्या करते हैं भुजा 2 मान लेते हैं। तो अब देखिए 3 से 3 कट गया, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमको परिमाप चाहिए तो इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्या करना है कि इसको रूट से स्क्वायर, देखिए यहाँ से यदि रूट से बाहर करेंगे तो कितने का हो जाएगा, भुजा इसका जो निकलेगा 3 निकल जाएगा और इसका 2 निकल जाएगा 4 का। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर देखिए 3 अनुपात
2 के रेशियो में कौन है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस सबको ऐसे सवाल को हम लॉन्ग में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, जितना शॉर्ट में हो सके। ऑब्जेक्टिव है 1 नंबर का, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटे DE इक्वल टू BC बटे DE और यहाँ से इक्वल टू दिया हुआ AC बटे DF बराबर 5/7 हो तो त्रिभुज ABC तथा DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी ऐसे सवाल आए ना तो डायरेक्ट इसका क्या करना है, संगत भुजा के स्क्वायर कर देना है। तो इसका हो जाएगा 25 आप बटे हो जाएगा 7 तो देखिए 25 अनुपात यहाँ से क्या हो जाएगा 49। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या है कि यहाँ से सिमिलर दिया हुआ है, सिमिलर ट्रायंगल है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि त्रिभुज ABC एवं PQR समरूप त्रिभुज है, ठीक ना, यहाँ से सिमिलर दिया हुआ है दोनों। यदि AD और PS क्रमशः कौन A एवं कौन P के अर्धक है, यहाँ से बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद AD इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एवं PS इक्वल टू दिया हुआ है 5.2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR, इसका अनुपात हमको पूछ रहा है कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा। तो देखिए इसके संगत भुजा जो दिया हुआ है इसका AD, तो ये 6.5 है, यहाँ से बटे हो जाएगा 5.2 दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ से हम 5.2 कर देंगे। तो इसका पॉइंट से पॉइंट उड़ा देते हैं, 13 से कटाएंगे 5 बार में और 13 से कटा देंगे इसको 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो अब देखिए इसका सीधा क्या करना है कि स्क्वायर कर देना है। तो 5 का स्क्वायर 25 अब बटे का है कि क्षेत्रफल पूछ रहा है। यदि परिमाप पूछता तो हम इतना ही छोड़ देते, लेकिन यहाँ से क्षेत्रफल एरिया पूछ रहा है। तो यहाँ से करेंगे 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका किस में है 25 अनुपात 16, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस ऑप्शन पे आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये गलत किया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए हम इसका ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। किसी त्रिभुज का एक भुजा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो होता है तीनों भुजा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए इसका दिया हुआ है, ए इसका भी ए हो जाएगा और इसका ए हो जाएगा। तो हमसे इसका मान पूछ रहा है कि ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, यहाँ से √3/4 गुना साइड का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से हम भुजा का स्क्वायर लिख लेंगे इक्वल टू। अब देखिए इसका हम जानते हैं किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था, √3/4 अब मल्टीप्लाई भुजा का मान कितना है, ए है, तो ए का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 1/2 अब मल्टीप्लाई एच का मान हमको निकालना है। तो एच रख देना है इक्वल टू, यहाँ से हमको क्या दिया हुआ है आधार, तो इसका जो बेस दिया हुआ था ए है, ए पुट कर दीजिए। हम क्या करते हैं कि ए से ए कटा देते हैं स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है तो इसको नीचे नीचे हम क्या कर सकते हैं, 2 से कट रहा है तो कटा दीजिए 2 बार में। तो यहाँ से अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √3/2 ए बचा है इधर और इधर बच गया है एच। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, तो √3a/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 35वां पद क्या होगा। तो डायरेक्ट इस सब सवाल को कैसे लगाना है, डायरेक्ट यहाँ से टी या तो a 35 लिख लीजिए, a 35 इक्वल टू हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लगाएंगे a + 34d। अब यहाँ से मान पुट कर लीजिए, a का मान क्या हो जाएगा, तो प्रथम संख्या जो यहाँ से दिया हुआ है इसका 20, तो a का मान हो गया 20 अब प्लस इसका d का मान कैसे निकालते हैं, तो दूसरे टर्म में से पहले टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 17 में से 20 को घटाना है तो -3 आ जाएगा। तो 34 अब -3 कर लिए। अब यहाँ से हो जाएगा 20 अब माइनस, देखिए 34 गुना 3 कर देना है, 4 × 12 2 बाकी रहा 1, 3 × 9 1 10, 102 आ गया। इसमें 20 माइनस कर देना आपको, तो कितना हो जाएगा -82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -82। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है मेरा कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट 93 है। तो लास्ट टर्म जो दिया हुआ है 93 में कितने पद हैं, तो इसका टोटल पद निकालना है हमको, ठीक है ना। n का मान आपको बताना है कि कितना हो जाएगा। तो चलिए देखिए, a का मान हम कितना लेंगे, 3 हो जाएगा। d का मान लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा। उसके बाद आपको 93, तो tn का an का मान दिया हुआ है, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इस पे हम बैठा लेते हैं। देखिए लास्ट टर्म जो दिया हुआ है ये 93 है, इक्वल टू a का मान 3 दिया हुआ है अब प्लस n माइनस 1, n का मान हमको पता करना है, तो d का मान कितना दिया हुआ है 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो घट के कितना आ जाएगा 90 इक्वल टू ये बच जाएगा इधर 5n माइनस 5, माइनस वाले को इस साइड लेंगे तो 95 हो जाएगा इक्वल टू 5n। इसको कटाएंगे तो 19 बार में कट जाएगा, तो n का मान जो आएगा 19 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु यहाँ से दिया हुआ है, देखिए -2√2 कोमा या -2 दिया हुआ है, किस चतुर्थांश में है। अब देखिए यहाँ से हमको पता है कि x और y जो एक्सिस लेते हैं, इधर जो जाते हैं यहाँ से x एक्सिस हो जाता है इधर प्लस के तरफ, और इधर जो जाते हैं ये क्या हो जाता है y अक्ष हो जाते हैं, ठीक ना। अब नीचे जाते हैं तो y डैश लेते हैं और इधर आते हैं तो x डैश हो जाता है। तो x अक्ष को जो है ना इसको क्या कहते हैं, हम भुज कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। और y अक्ष को जो कहते हैं इसको कोटि कहते हैं। इसको इस सवाल को आपको ध्यान में रखना है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होता है, इधर जब जाते हैं तो क्या होता है आगे राइट साइड तो ये हो जाता है प्लस, तो इसका y का भी मान क्या हो जाता है प्लस। तो इसका पहला क्वाड्रेंट हो गया प्लस प्लस। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए पहले x का मान हमको लेना पड़ता है, तो x हो गया इधर निगेटिव, तो हम माइनस हो गया, और y का मान इधर क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस हो गया। और तीसरा में जो है ना देखिए x डैश माइनस है और y डैश भी क्या लेना पड़ता है माइनस ही होता है, तो दोनों जो मान होता है इसका निगेटिव ही होता है, ठीक ना। तो यहाँ से तीसरा क्वाड्रेंट में ये हो गया क्या निगेटिव और निगेटिव। और चौथा जो होता है देखिए x का मान इधर पॉजिटिव है और y का मान निगेटिव है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा। तो आपको बता देना है कि आप दोनों निगेटिव है तो कौन सा हो जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि बिंदु देखिए 5 cos थीटा कोमा 0 एवं 0.5 sin थीटा के बीच की दूरी हमको पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाता है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यदि दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना होता है हम इसको a और b मान लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट मेरा दिया हुआ है 5 cos थीटा कोमा 0, और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है 0.5 sin थीटा दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि दूरी सूत्र जो हो जाता है यहाँ से √x1, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से x1 माइनस हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा यहाँ से y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए इस पे हम बैठा देते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, तो x1 और x2 में काम करना है आपको। तो x1 हो गया यहाँ से 5 cos थीटा, अब माइनस हो जाएगा क्या 0, तो देखिए -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद प्लस करना है आपको। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए इसका y1 है तो y1 है 0, तो 0 माइनस हो जाएगा यहाँ से 5 sin थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेना है। तो अब देखिए स्क्वायर जब करना है तो 5 cos थीटा प्लस 0, तो 5 cos थीटा ही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा यहाँ से 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए माइनस आ रहा है -5 sin स्क्वायर थीटा, तो जब स्क्वायर करेंगे माइनस वाले को भी क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, देखिए रूट अंडर दोनों में 25 हमको कॉमन दिख रहा है, तो 25 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए 25 कितना आ गया, तो 25 को तो हम 5 बाहर कर सकते हैं, और रूट अंडर बच गया यहाँ से cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति के जो प्रॉपर्टीज होता है इसका मान कितने के बराबर होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसके जगह हम 1 पुट कर लेंगे। तो देखिए 1 को जब हम रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो 5 × 1 = 5। तो ऑप्शन नंबर देखिए 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका।
अगला क्वेश्चन आ गया मेरा कि बिंदु, देखिए यहाँ से बिंदु दिया हुआ है 1, -3 एवं 4, -6 के बीच की दूरी निकालना है। तो अभी जस्ट फार्मूला हम लिखे हैं अगले क्वेश्चन में, तो उसी पे आपको बैठा लेना है। रूट अंडर हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर कर देना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर में लेना है, अब प्लस हो जाएगा यहाँ से -3, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट अंडर कितना, और देखिए 4 में यहाँ बड़ा में माइनस है तो -3 का होल स्क्वायर 9, आप +6 में से 3 को घटाएंगे 3 तो 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 18 हो जाएगा। तो इसको बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 दूना 18, तो इसका 3√2 आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए 3√2 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 0,4, यहाँ से 0 0 है एवं 3,0 किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक हो तो उस त्रिभुज की परिमिति क्या होगा। तो देखिए जैसे यहाँ से ऐसा सवाल बार बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। जब भी ऐसा सवाल आए ना तो 0 को क्या करना है, कैंसिल कर देना है। तो 0 का मान ही नहीं लेना है, आपको करना है 0,4 और लेना है इसका 3,0। अब करना है क्या, इसके अंदर वाले और इसके बाहर वाले को गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 0 × 0 0, आप प्लस कर देना 4 × 12, तो इसका देखिए 12, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना 12 के इक्वल हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि यदि बहुपद Px बराबर ax² - 3, यहाँ से देखिए ब्रैकेट a - 1 × x - 1 का एक शून्यक दिया हुआ है 1, तो a का मान हमको बताना है। तो करना क्या है, x के जगह जो है ना आपको 1 पुट कर लेना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए a × 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, -3 × a - 1 × x के जगह 1 रख दीजिए, अब -1 = 0 के इक्वल करना है, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a -3 × a, तो -3a, अब माइनस माइनस मिलके +3 हो जाएगा, अब -1 = 0। तो देखिए नंबर वाले को एक साथ कम करना और एक कैटेगरी का जो होता है सेम कैटेगरी में जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा -3 में से a प्लस वाले को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 में से देखिए बड़का में माइनस है तो -2a, अब बड़ा में प्लस है और छोटा में माइनस है तो +2 = 0 हो जाएगा। तो क्या कीजिए, बिना x वाले को इस साइड ला लीजिए, तो ये हो जाएगा -2a बराबर -2, देखिए माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 कट गया 1 बार में, तो a = जो आया 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका देखिए 1 किस में है, तो बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -2 यहाँ से 1/2 है। तो देखिए अब इसको शॉर्ट में कैसे पकड़ना है, इसे तो हमको सॉल्व ज़्यादा करना पड़ जाएगा, इसलिए इसको शॉर्ट में कैसे पकड़ना है कि इनमें से देखिए सभी में क्या है सेम है, लेकिन माइनस प्लस का क्या है डिफरेंस है। तो इसमें क्या करना है आपको, गुणनखंड विधि से कैसे हम जानते हैं कि इसको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना कर लेते हैं। तो इसको जो है ना फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लीजिए, तो इसका फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो हो जाएगा 30, सब में देखिए वही आ रहा है, ठीक ना, 10 और 3 सब में है, तो इसका मल्टीप्लाई किए तो 3 हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, इसका 2 ऐसा हम फैक्टर लेते हैं कि जोड़ और घटा के क्या करना चाहिए, बीच वाला आ जाना चाहिए संख्या। तो देखिए ये आ गया 6 और 5 लेते हैं, तो देखिए 6 × 5 = 30 हो जाएगा, और यहाँ से हमको एक माइनस में लाना है और एक प्लस में। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ देखिए यदि बड़ा वाला में माइनस लेते हैं तो हमको इस समय यहाँ से देखिए शून्यक 2 दिया हुआ है, लेकिन 3/5 जो है ये प्लस में दिया हुआ है। तो इसको कैसे हम पहचाने कि इसमें प्लस कौन होगा और माइनस, तो इसमें आपको बारी बारी से सॉल्व करना पड़ सकता है। तो आप देखिए ऐसे स्थिति में हम कैसे पकड़ेंगे इसको कि कौन यहाँ से माइनस कैसे हम लगाएं। तो यहाँ से करना क्या है, देखिए -6 लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं +5, तो यहाँ से तब तो आएगा माइनस क्या हो जाएगा +1 या तो -1, हम -1 लेंगे, ठीक ना। माइनस काहे लेंगे कि यहाँ से देखिए हमको प्लस में 1 को प्लस में रखेंगे
और एक को माइनस में। तो एक को प्लस में रखने से क्या हो जाएगा कि यहाँ देखिए पहले में यहाँ से भी माइनस लगा हुआ है, तो इसको करेंगे तो 3/5, तो एक माइनस में आ जाएगा और एक प्लस में। तो यहाँ से हम कौन कौन ले सकते हैं, 6 और 5 को लेंगे तो क्या आ जाएगा, लेकिन हाँ दोनों आना चाहिए माइनस में। यदि ऐसा समीकरण आ जाए प्लस और माइनस में तो दोनों माइनस वाला ही लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आपको सॉल्व कर लेना है कि ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको गुणनखंड विधि से अभी तुरंत बताएंगे 10 या 30 हो जाएगा, तो 2 फैक्टराइज लेना है, तो 10x² हो गया और -x-3 = 0 कर देना है। काहे कि शून्य को बोला है तो यहाँ से हम शून्य के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 10x² रहने दीजिए, उसके बाद -6x लेना और +5x, अब -3 = 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2x हमको दिख रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 5x माइनस, यहाँ से हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 3। क्या कि इस दोनों को जो है ना, इसका जो है ना कॉमन पॉइंट को क्या करना पड़ता है, इक्वल रखना पड़ता है। यहाँ से हो जाएगा 2x + 1 = 0 एक बार कर लेना है, एक बार 5x - 3 = 0 कर देना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x = -1, तो x = -1/2 हो गया। देखिए यहाँ से माइनस में आ गया, पहला निकल गया है मेरा शून्यक और दूसरा बोल रहा है, तो दूसरा है 5x - 3, तो 5x = 3 कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3/5। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। देखिए ऐसे जो है ना अक्सर क्वेश्चन बार बार आ ही जाते हैं बोर्ड में, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एक मान दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करना है, 5 पुट करना है। तो 0 के इक्वल जो भी समीकरण 0 के इक्वल आ जाए तो वही समीकरण क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं 5x के जगह 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 5, ये 0 के इक्वल आ गया, तो यही समीकरण हो जाएगा, ठीक ना। इसका ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें यदि 5 रखते हैं तो 5 - 5 10 हो जाता है, ये वेरीफाई नहीं कर रहा है। इसमें रखते हैं 5 तो ये 0 1/0 क्या आ जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसका मान नहीं निकलेगा। और इसमें करते हैं तो 1/10 आ जा रहा है, ये भी 0 की इक्वल नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 0 के इक्वल लाना है हमको। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि tan 2a = cot a - 18 डिग्री, जहाँ 2a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान हमको बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट कर रहे हैं बोर्ड में, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए tan 2a बराबर दिया हुआ है, tan 2a = cot a - 18 डिग्री, 18 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से tan का जो पूरक होता है tan 90 - थीटा करते हैं, तो ये क्या होता है, cot थीटा के इक्वल हो जाता है। यहाँ से cot थीटा, यदि cot 90 - थीटा होता है तो क्या हो जाता है, ये tan थीटा के इक्वल हो जाता है। तो चलिए इसी पे हम मान रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है tan 2a, तो tan 2a की जगह हम क्या cot के टर्म में इसको बदल लेते हैं, तो क्या हो जाता है, देखिए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, cot 90 - 2a हो जाएगा, इक्वल टू ये जो पहले से है इसको रहने दीजिए। तो cot यहाँ से दिया हुआ है a - 18 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये cot से cot कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 90 - 2a बराबर यहाँ से a - 18 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, a वाले टर्म को इस साइड ला लीजिए बराबर के, और बिना a वाले टर्म को इस साइड लाते हैं, तो ये हो जाएगा 2a और -a, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -a, और इधर पहले से है -18, और यहाँ देखिए 19 को इस साइड लाएंगे तो -19 हो जाएगा। अब यहाँ 90 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको a वाले टर्म को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस -3a हो गया, इक्वल टू 18 और प्लस 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 आ जाएगा माइनस में। तो माइनस से माइनस कटा दीजिए तो a बराबर हो जाएगा कितना, 108 अब बटे 3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 से 3 तिया 9 और 3 चक 18, 36 डिग्री आ गया। तो a का मान जो आया ना 36 डिग्री आ गया। अब देखिए इसको हम वेरीफाई करवाते हैं। इसमें इसका क्या शर्त था
कि 2a जो है ना न्यून कोण के इक्वल होना चाहिए। देखिए 2 और मल्टीप्लाई a का मान 36 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 72 डिग्री। देखिए न्यून कोण में है कि नहीं है, लेकिन हमको क्या निकालना था, a का मान चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता, ठीक ना। यदि चेक करना होगा तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो a का मान निकला, तो यहाँ से 72 डिग्री आ गया, 90 से कम है, 0 से बड़ा और 90 से कम क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल हो जाता है मेरा न्यून कोण। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2, तो यहाँ से थीटा यहाँ से क्या है लेस देन 90 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा का -1 का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 कब होता है, तो जब साइन 60 डिग्री का मान होता है तब। तो यहाँ से हम रख सकते हैं क्या, साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है। तो साइन से साइन यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद क्या बच जाएगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो जहाँ थीटा है वहाँ पे पुट करना क्या है आपको, 60 डिग्री पुट कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर 60 डिग्री -1 कर देना है। तो देखिए tan 60 का जो मान होता है ये √3 के इक्वल होता है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे -1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा मान, तो देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 3 - 1 = 2 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर किस में 2 चला जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा कि 9 से यहाँ से कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री या -9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री +1 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ भी 22 डिग्री है और यहाँ भी 22 डिग्री है। तो हम जानते हैं क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका मान कितने के इक्वल होता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 और 9 दोनों में क्या दिख रहा है हमको, कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन दिख रहा है तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री या कॉट स्क्वायर 22 डिग्री। अब प्लस पहले से 1 है तो 1 ले लेते हैं। देखिए इसका जो एंगल है ना थीटा, दोनों का मान बराबर रहना चाहिए। ये 22 है तो ये भी 22 है। यदि चेंज रहता तब ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी लागू इसमें नहीं होता, तब मान बदल जाता है इसका। तो चलिए यहाँ से हम इसका मान क्या करेंगे, 1 के इक्वल कर देंगे इस प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से 9 मल्टीप्लाई इसका मान 1 हो जाएगा, मैं प्लस पहले से 1 है तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है मेरा कि यदि साइन थीटा बराबर a/b तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से लंब दिया हुआ है और यहाँ से कर्ण दिया हुआ है, तो लंब का मान है a और कर्ण का मान b है, तो कॉस थीटा का हमको मान निकालना है। तो कॉस थीटा का मान कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आधार, यहाँ से आधार का मान निकालना पड़ेगा। तो आधार बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का मान b² माइनस लंब का स्क्वायर a² हो जाएगा। तो आधार जहाँ होगा इसके जगह इतना पुट करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना हो गया, √अंडर b² माइनस a² अब बटे कर्ण का मान b है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान बताना है। तो देखिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक बिंदु जो होता है, हम यहाँ से देखिए कर्ण का मान 13 है। एक चीज ध्यान रखना होगा, इसका एक शर्त क्या है कि पाइथागोरस जब त्रिक होता है तो इसका सबसे बड़का मान जो होता है कर्ण होना चाहिए। तो यहाँ तो कर्ण है और छोटा मान जो है ना 12 या तो 5 होना चाहिए। तो देखिए हम डायरेक्ट इसमें निकाल सकते हैं कि कर्ण का मान 13, इसका मान क्या हो जाएगा, आधार का मान 12 है, तो लंब का मान जो होगा डायरेक्ट हम 5 रखेंगे। अब उतना निकालने का हमको टाइम नहीं लगाना है इसमें, ठीक ना। चलिए आप जो है ना यहाँ से देख लेते हैं कॉट थीटा है तो आधार बटे क्या हो जाता है, लंब। तो आधार बटे लंब कितना हो जाएगा, तो आधार का मान आ गया 12 और लंब का मान 5। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 12/5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है ये होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था तो 6 ×
भुजा स्क्वायर बराबर पहले निकाल इसका रख लीजिए मान 216, तो 6 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 36 बार में, ठीक है ना। तो भुजा बराबर जो होगा रूट अंडर 36 हो जाएगा, क्या कि इस यदि इक्वल के इस साइड स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, रूट में चेंजिंग हो जाता है, ठीक। रूट का मान क्या होता है 1/2। चलिए इसको बाहर कर लेते हैं रूट से, तो साइड इक्वल टू कितना निकल गया यहाँ से, साइड इक्वल टू जो निकला मेरा 6 निकल गया। अब इसका भुजा क्यूब कर देना है, तो 6 गुना 6 गुना 6 कर देना था आपको, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो जाएगा 3 बार यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 216 का ही इक्वल आ जाएगा, आयतन इसका हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में हम आधे सवाल को सॉल्व किए, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है ना इसको 100 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं।